आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइकन प्लेनिस के कारणों के बारे में। दुनिया भर में हम देखते हैं लाइकन प्लेनिस के जो परसेंटेज है लोगों को ज्यादा वो हो रहा है। स्पेशली कोविड के बाद इसका परसेंटेज कहीं ना कहीं बढ़ते हुए हम देखते हैं। दुनिया भर में आज लाइकन प्लेनिस लोगों को होता है और हार्डली किसी को पता होता है कि इसके कारण क्या है। सालों साल तक लाइकन प्लेनिस चलते हैं और फाइनली एक 4-5 साल बाद कहीं ना कहीं ये डायग्नोस होता है कि ओके इसे लाइकन प्लेनिस कहते हैं और ये हमारे इम्यून सिस्टम से है और ना कि हमारे स्किन से इसका कोई रिलेशन। सो लाइकन प्लेनिस को कैसे डायग्नोस करें, इसके कारण को कैसे समझे, कारण को कैसे टाले, और अगर कारण आपके हुए हैं, अगर लाइकन प्लेनिस है तो कौन से कारणों को बाहर निकाल के या निकालने के बाद हम देख सकते हैं लाइकन प्लेनिस ठीक होते हुए। लाइकन प्लेनिस एक बहुत ही सीरियस डिजीज है। हमें जानना चाहिए कि इसका उपचार आयुर्वेद द्वारा हम पूरी तरह से देखते हैं। क्या एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, कितना समय जाता है। हम देखते हैं आज दुनिया भर में, चाहे वो पीआरपी है यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, चाहे वो लेजर्स है, चाहे वो ट्राइएम्सिलॉन हो, क्लोबेटासोल है, चाहे वो कोजिक एसिड्स हो, चाहे वो एचसीक्यू है, हर एक केस में हम देखते हैं ऑफ कोर्स जो भी इसमें हर एक प्रकार का लेजर है, पर हम देखते हैं कि लाइकन प्लेनिस के जड़ को ठीक करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है आज इस वीडियो में हम जानेंगे। पर कितने भी ये सारे प्रोसेसेस हो, कुछ हद तक आराम मिल सकता है, पर डिजीज या वो स्किन, वो डार्क पैचेस, वो लीजन्स वापस आने ही आने। हम देखते हैं सालों साल तक वो पैचेस रहते हैं, बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। क्यों और किस तरह से आयुर्वेद अनुसार पेशेंट्स पूरी तरह से ठीक होते हैं, जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू जोबीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक सेंटर मुंबई। हम देखते हैं लाइकन प्लेनिस का रिलेशन कहीं ना कहीं आयुर्वेद में चर्म कुष्ठ के अंडर बताया है आज से 5000 साल पहले। चर्म कुष्ठ में दी हुई चिकित्सा, चर्म कुष्ठ में दिया हुआ निदान, दिए हुए हेतु और दिए हुई चिकित्सा हम आज भी पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि बेहतरीन फायदा पेशेंट को होता है इन द लॉन्ग रन। न सिर्फ टेम्पररी लीजन्स बैठते हैं, पर जड़ से लाइकन प्लेनिस खत्म होते हुए हम देखते हैं। किसी भी ट्रीटमेंट की शुरुआत करने से पहले हमें जानना चाहिए संक्षिप्त क्रिया योगे निदान परिवर्जन। क्या उसका निदान है, क्या उसके हेतु है, किस कारणों के वजह से ये रोग हुआ है। और स्पेशली लाइकन प्लेनिस जैसे सीरियस डिजीज के बारे में हमें इसके कारण जानना तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लाइकन प्लेनिस ऐसे ही रिस्पॉन्ड नहीं करता जैसे सोरियासिस और एक्जिमा रिस्पॉन्ड करते हैं। एफर्ट्स लगते हैं, ऑफ कोर्स पहले 15 दिन में, पहले फर्स्ट मंथ में हम चेंजेस देखते हैं, बट एफर्ट्स पेशेंट के साइड से, पेशेंट के साइड से काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा लगते हैं। सो क्या कारण है उसके? लेट्स टॉक अबाउट द नंबर 1 रीजन। आज 50 से भी ज्यादा देशों में जब हम पेशेंट्स के साथ बात करते हैं, कई हजारों पेशेंट्स पूरी तरह से लाइकन प्लेनिस से ठीक हुए हैं। जब हम उनके साथ बात करते हैं, हमें पता चलता है कि एक कारण जो लाइकन प्लेनिस में ज्यादा कॉमन है और न कि बाकी ऑटो इम्यून डिजीज में, तो क्या वो कारण है? तो वो है मेडिसिन टॉक्सिसिटी, या एक शरीर में बना हुआ गर्व विष, एक शरीर में बना हुआ टॉक्सिक सब्सटेंस। कई लोगों में हम देखते हैं कि इंसेक्ट बाइट हुआ था, एक बॉक्स में हाथ डाला था एंड देयर वाज अ इंसेक्ट बाइट, डॉग बाइट, malaria medicine, TB medicine, dengue medicine, COVID vaccine, COVID medicine, some or the other course of medicine, and then after 6 months, 3 months, 1 month, after a year, eruptions of lichen planus, lichenoid eruptions हम जरूर देखते हैं। हम देखते हैं कि पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि कुछ डार्क डिस्कलरेशन था, मैंने एप्लीकेशन अप्लाई किया, चला गया और फिर वो वापस आ गया, बढ़ गया, हर साल वो बढ़ रहा है, और फाइनली किसी ने डायग्नोस किया कि ये लाइकन प्लेनिस है। और लाइकन प्लेनिस में हम ये कॉमनली देखते हैं, शुरुआत में डायग्नोस ही नहीं किया जाता। व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर कि चाहे वो लाइकन प्लेनिस है, एक्जिमा है, सोरियासिस है, दवा तो जनरली पेशेंट्स को शुरुआत में या एंड में सेम ही दी जाती है। सालों साल बाद जब पता चलता है कि डिजीज वापस आना ही है, तब पेशेंट्स आयुर्वेद द्वारे आते हैं, सीरियसली फॉलो करते हैं और आयुर्वेद द्वारे पेशेंट्स पूरी तरह से ठीक होते हैं। पर जानना ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इस टॉक्सिसिटी को जब तक हम नहीं निकालते, उपचार होना काफी कठिन है। जैसे एक आध लाइकन प्लेनिस की वीडियो अगर आपने जोवीस की देखी है, तो वहां पर दूषी विषारी के बारे में हमने बात की है कि दूषी विषारी नाम की जो दवा है, दूषी विषारी अगद, के क्या इंग्रेडिएंट्स है।
किस तरह से उसके स्किन टॉक्सिसिटी पर उसका एक इम्पैक्ट है। सो दूषि विषारी, विल्वादी, महातिक्त ऐसे विषग्न द्रव्य, ऐसे गर्भ विष और इस विष को बाहर निकालने वाली दवाइयां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तब जाके हम देखते हैं कि टॉक्सिसिटी कारण और टॉक्सिसिटी का सोल्यूशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 इज टॉक्सिसिटी की वजह से आगे लाइकेनॉइड इरप्शन। दूसरा कारण यानी आप सभी को पता है, चिंतनाम च अति चिंतनात् रसवहिन्य दुष्यंती। ऑफ कोर्स एक्सेस स्ट्रेस से रसव स्त्रोतश की दुष्टि होती है, आगे के धातु को पोषण नहीं मिल रहा। रस का स्थान कहा है हृदय में और मन का स्थान भी कहा है हृदय में। सो बेचैनी, चिंता, वरी, स्ट्रेस एक्सेसिवली, और ये तो जनरल कॉज हो ही गया, बट अगर लाइकेन प्लेनिस या ऑटो इम्यून त्वचा विकार के बारे में हम बात करें कि क्यों हमारी इम्यून सिस्टम ही हमारी त्वचा को अटैक कर रही है, हम देखते हैं इमोशनल स्ट्रेस, कहीं ना कहीं डीप इनसाइड इमोशनल स्ट्रेस की वजह से इस प्रकार के लाइकेनॉइड पैचेस पेशेंट्स के ऊपर देखते हैं। पेशेंट्स बहुत इजीली बहुत आसानी से हमें बताते हैं कि यस, स्ट्रेस तो हमेशा से ही है, रहता ही है, पर ये 6 महीने का ऐसे था कि आई कांट टेल यू, एक्सप्लेन नहीं। इट वाज अ हॉरिबल टाइम, इट वाज अ वेरी पेनफुल पीरियड फॉर अस। एंड 3 months, 6 months, 1 year later, lichenoid eruptions. हम देखते हैं 60 to 70 या 70 to 80% toxicity in lichen planus, 20 to 40% as stress playing a bigger role and being the major cause for lichenoid eruptions. टॉक्सिसिटी का उपचार, जैसे मैं कहा, विषग्न द्रव्य का उपयोग करना, विरेचन द्वारे दोषों को बाहर निकालना, वमन द्वारे दोषों को बाहर निकालना, रक्तमोक्षण, विद्ध कर्म, अग्नि कर्म द्वारे दोषों को शुद्ध करना, विशुद्ध द्रव्यों या विशुद्ध दोषों को बाहर निकालना, ये पहला पॉइंट। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेस, तो कहा जाता है कि आपको स्ट्रेस है, तो ऐसा नहीं कि स्ट्रेस है तो उसका सोल्यूशन नहीं है। द solution for stress is the medhya द्रव्य as explained in Ayurveda. ब्राह्मी है, जटामावसी है, शंखपुष्पी है, ये तो सिंपल द्रव्य हो गए। कहीं कॉम्बिनेशन जैसे उन्माद गज, स्मृति सागर, कल्याणक, महाकल्याणक, सरस्वत, कहीं अनगिनत द्रव्यों या कॉम्बिनेशंस का उपचार कॉमनली यूज सोलेसी मेड सिरप, टैबलेट सिरप, कॉमनली वर्ल्ड वाइड आज डॉक्टर्स सोलेसीमेड का प्रयोग, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सो कोई भी लक्षण है, कोई भी कारण है, उस अनुसार चिकित्सा करना काफी इंपॉर्टेंट है। सो दूषी विष या गर्भ विष को बाहर निकालना एक बाजू में, और इस स्ट्रेस को कम करना, ताकि एक इम्यूनो मॉड्यूलेटरी एक्शन हम देखते हैं। यानी इम्यून सिस्टम हमारी स्किन का फ्रेंड बन चुका है। जहां इम्यून सिस्टम स्किन को अटैक कर रहा था, लीजन्स बढ़ रहे थे, नाउ इट हैज बिकम फ्रेंड्स विद ईच अदर विद दीज टू काइंड्स ऑफ एक्शंस। हम देखते हैं लाइकेन प्लेनिस पूरी तरह से ठीक होता हुआ पेशेंट्स का सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद द्वारे, बट लाइकेन प्लेनिस में एफर्ट्स पेशेंट्स के कंपेरेटिवली काफी ज्यादा लगते हैं। कई प्रकार के लाइकेन प्लेनिस है, जैसे कि हाइपरट्रॉपिक लाइकेन प्लेनिस, लाइकेन प्लानोपिलारिस, लाइकेन स्क्लेरोसिस, ओरल, जेनाइटल, और फिर आता है सबसे पेनफुल लाइकेन प्लेनिस, जहां पर कोई भी लक्षण नहीं है, बस स्किन डार्क होती जा रही है और पैचेस फैलते जा रहे हैं, और ये है लाइकेन प्लेनिस पिगमेंटोसिस, जहां से बहुत ही मेहनत, दवाइयां, इंटरनल एक्सटर्नल पत्र पोटली या षष्टिकाशाली पिंड स्वेद, कई इंफॉर्मेशन के वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलेंगे। करंज यानी पोंगामिया पिनाटा एंड इट्स इंपैक्ट ऑन लाइकेन प्लेनिस, वी हैव स्पोकन अबाउट इट। हम किस तरह से सिंपल रेमेडीज इस वीडियो में बताए हुए जो पेशेंट्स ने फॉलो किए और पेशेंट्स ने देखा है कि उनका लाइकेन प्लेनिस कम हुआ है। नंबर 1 is efforts, number 2 is time to be given to cure the disease, to recover from the damage, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दो कारण वेरी इंपॉर्टेंट, टॉक्सिसिटी, स्ट्रेस, सोल्यूशन एक्सप्लेन इन आयुर्वेद, पंचकर्मा, षष्टिकाशाली पिंड स्वेद, पूरी वीडियो का एक्सप्लेनेशन आप घर पे कैसे कर सकते हो, सभी चीजें वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, कारणों को समझिए और कारण के अनुसार चिकित्सा करिए, उन कारण को पहले अवॉइड करिए। लाइकेन प्लेनिस है तो फिर टॉक्सिन्स या मेडिसिन लेना अवॉइड इट। लाइकेन प्लेनिस है तो कंटिन्यूइंग द स्ट्रेस इट इज पॉइंटलेस। आप प्रॉपर चिकित्सा लो, बट अगर कारणों पर काम नहीं करो, फिर से स्ट्रेस लेते हो, फिर से अगर दवाइयां लेते हो, देयर इज गोइंग टू बी नो चेंज। पेशेंट्स का कहना है कि स्ट्रेस को हम कैसे कंट्रोल करें। नाउ स्ट्रेस इज डायरेक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ आवर्स यू स्पेंड ऑन द प्रॉब्लम। आप पूरे दिन में जितना समय
प्रॉब्लम को सोचते हुए या सोचते हुए गुजारते हो, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस। सो 24 घंटे में प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना इज नो स्ट्रेस। सो जितना आप ये प्रैक्टिस करते हो ऑफ हैविंग नो थॉट्स, ऑफ बीइंग कॉन्शियस, बीइंग माइंडफुल, हम देखते हैं कि लाइकन प्लेनिस ठीक हो रहा है। भगवत गीता में अर्जुन जो कि कृष्ण के फ्रेंड है, फाइटर है, जो कि बताते हैं कि मैं इस हवा को कंट्रोल कर सकता हूं पर मैं माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर गीता अनुसार कृष्ण जो भगवान है बताते हैं अर्जुन को कि मन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो मैनेज करना स्ट्रेस को is the main line of treatment when it comes to lichen planus, and then one must go for the treatment. So कारण को जानना, कारण को निकालना। ये था आज का वीडियो। कोई डाउट्स, क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। Until next time, from Jovis and the team, look impressive, be progressive.